टीडीएस का पेमेंट हम कैसे करेंगे, आइए जानते हैं। तो अगर आपको टीडीएस का पेमेंट करना है तो सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट को आपको ओपन करनी है। यहाँ पे हम लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जिस 10 नंबर से आपको पेमेंट करना है वो 10 नंबर आपको यहाँ पे लिखना है, नीचे पासवर्ड लेके इसे लॉगिन कर लेना है। इनकम टैक्स की वेबसाइट ओपन होने के बाद में आप ई फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे पे टैक्स ऑप्शन को आपको चूज करना है। इसके बाद में ये न्यू पेमेंट का जो बटन आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहले आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर वो सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर हमारी आईटीआर फाइल होगी। अभी जो हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 24-25 चल रहा है, इसके लिए असेसमेंट ईयर होगा 25-26। तो यहाँ पे हम 25-26 को सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे नीचे आपको फाइनेंशियल ईयर मिलेगा, तो ये कंफर्म कर लीजिएगा कि यही फाइनेंशियल ईयर आपका है क्या। अब आपके पास में 3 से 4 ऑप्शन आ रहे हैं। हमें रेगुलर टीडीएस टीसीएस का पेमेंट करना है तो यहाँ पे पे टीडीएस टीसीएस पेमेंट में प्रोसीड के ऊपर आप क्लिक करेंगे। आपके पास में सेक्शंस की लिस्ट आ जाएगी, जिस सेक्शन का आपको पेमेंट करना है वो सेक्शन सेलेक्ट करना है। हमारे इस केस में 194 क्यू का पेमेंट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने 194 क्यू सेलेक्ट किया है और यहाँ पे आगे मैंने इसको प्रोसीड कर दिया है। अब यहाँ पे आप देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कंपनी और नॉन कंपनी का। अगर आप कंपनी का टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं तो उस केस में कंपनी के ऑप्शन पे क्लिक करना है। नॉन कंपनी कर रहे हैं तो नॉन कंपनी का आपको ऑप्शन लेना है और यहाँ पे टैक्स के सामने उसकी वैल्यू है वो आपको एंटर करनी है। वैल्यू एंटर करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास में बैंकिंग की लिस्ट आ रही है। तो काफी बार ऐसा केस होता है कि अकाउंटेंट को चालान बना के छोड़ना होता है और दूसरा पर्सन होता है उस चालान को पे करेगा। तो इस केस में आपको नेट बैंकिंग का जो सर्वर आप यूज करते हैं वो अपने सीनियर से पूछ लेना है। जैसे हमारे केस में एक्सिस बैंक है तो हम यहाँ पे एक्सिस बैंक सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। सारी चीजों को फिर से कंफर्म करने के बाद में पे लेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पे नाउ पे क्लिक कर दिया तो नेट बैंकिंग का सर्वर ओपन हो जाएगा और ये चालान खराब हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, एक बार अगर आपने सर्वर को ओपन कर लिया तो फिर वो चालान खराब हो जाएगा, आपको पेमेंट ही करना होगा। तो यहाँ पे लेटर पे क्लिक करके आपको छोड़ देना है। अब ये चालान पे कैसे होगा ये समझते हैं। तो जैसे ही दूसरा पर्सन है, ऑथराइज पर्सन जिसको पेमेंट करना है, वो सेम इनकम टैक्स का पोर्टल ओपन करेगा, ई फाइल के ऊपर क्लिक करेगा और ई पेमेंट टैक्स के ऊपर क्लिक कर देगा। यहाँ पे आपके पास में काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ पे आपको जनरेटेड चालान के ऊपर क्लिक करना है, आगे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे जो 3 डॉट आ रहे हैं इसके ऊपर क्लिक करके पे कर देना है। जैसे ही आप पे क्लिक करेंगे तो आपका नेट बैंकिंग का सर्वर ओपन हो जाएगा और आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर आप पेमेंट फेल कर जाते हैं तो फिर सेम प्रोसेस फॉलो करके आपको चालान फिर से क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं टीडीएस रिटर्न फिलिंग और टीडीएस अकाउंटिंग के ऊपर सेपरेट प्लेलिस्ट लेके आऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।